तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो। अगर मैं दरवाजे की घंटी बजाऊं और अभी शाओ जून को ढूंढने के लिए अंदर जाऊं, क्या यह उसे उसके सामने शर्मिंदा नहीं करेगा? अगर मैं गलत हूँ, यह चीज क्या है? यह मेरी गलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो चलो चलो। चेंग हुआ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम शादी कर रहे हैं। उतर जाओ। मेरे वापस आने का इंतजार मत करना। क्या तुम मुझसे फिर से प्रपोज करोगे और मुझसे शादी करोगे? तुमने आज उसन लीना से क्यों शादी की? मुझे उम्मीद नहीं, तुम जेल से बाहर आ गए। बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं समझता। तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैं अभी काफी शांत हूँ। मैं अभी तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूँ। तुमने उसके साथ संबंध कब से शुरू किए? क्या यह उस साल के दौरान था जब मैं जेल में था या उससे पहले? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मत पूछो, जितना अधिक तुम पूछोगे उतना ही दुखी होगे। जब तुम ऐसे हो शाओजुन, मैं दुखी कैसे न हूँ? हमारा इतने सालों का रिश्ता, तुम इतनी आसानी से अपना मन कैसे बदल सकते हो? कुछ चीजें तुम नहीं समझ सकते। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? शाओजुन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओगे। कुछ बोलो। मैं वापस नहीं जा सकता। दुनिया ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम्हें वाकई भूल हो गई है या सिर्फ बहाना कर रहे हो? क्या तुम मुझे याद करते हो? मुझे वाकई याद नहीं है। अगर तुम मुझे याद नहीं करते या पुरानी घटनाओं को, तो तुम्हें डायरेक्टर लियांग क्यों याद है? तुम पकड़े गए। डायरेक्टर लियांग कौन है? मुझे पता था कि तुम यह पूछोगे। डायरेक्टर लियांग वही है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर चेन अंकल की कंपनी को गिराने का षड्यंत्र रचा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें अपने साथी के बारे में नहीं पता? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बहाना बनाना बंद करो। तुम डायरेक्टर लियांग के साथ बातें कर रहे थे और मैंने सब कुछ देख लिया। तुम्हें मुझे याद होना चाहिए। मैं इतने सालों से तुम्हारी पत्नी रही हूँ। जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए वह मैं हूँ। कृपया मुझे परेशान करना बंद कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। शाओजून, कृपया मुझसे और झूठ मत बोलो। मुझे सब कुछ पता है। उन बदमाशों से मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे माता पिता की दुर्घटनाएं और वो नशीला केक, सब तुमने ही किया था, है ना? है ना? तुम कार दुर्घटना के बाद से याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं सो रहा था, बहाना कर रहा था, क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुमने आखिरकार स्वीकार किया। तुमने मुझे नहीं भूला। तुमने आखिरकार स्वीकार किया। तुमने अतीत को नहीं भूला। तो क्या हुआ? मैंने तुमसे लंबे समय पहले तलाक ले लिया है। हमारे बीच कोई संबंध नहीं बचा है। तुम मुझे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया था, तुम कैसे बदल गए? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मेरे परिवार के साथ और मेरे पिता की कंपनी पर कब्जा करने के लिए? भले ही तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो, यह तुम्हारे द्वारा किए गए कामों को छुपा नहीं सकता। मैंने वाकई तुम्हारी क्षमता को कम आंका।
और तुम्हारे प्रति मेरे भावों को कम आका। मुझे नहीं लगा कि तुम इतने दृढ़ हो, और यहाँ तक कि अन्य परिवार में नौकर के रूप में शादी कर ली। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ यह है कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूं तुम्हारे खिलाफ फंसाने की, तुम हमेशा रहने का एक तरीका निकाल लेते हो। हम पता चला कि अन्य परिवार में मेरे साथ जो कुछ हुआ था, ये सब तुमने डिजाइन किए थे। शाओजुन, क्या मैं तुम्हें इतना नापसंद करता हूँ? इस हद तक नफरत करते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम मुझे एक वजह तो बताओ। मैं तुम्हें एक वजह दूंगा, क्योंकि तुम चेंग जिनटियन की बेटी हो। तुम गलत परिवार में पैदा हुई हो। इसका क्या मतलब है? जिससे तुम बदला लेना चाहते हो वो मैं नहीं, बल्कि मेरे पिता हाँ, हैं। वो तुम्हारे पिता चेंग जिनटियन है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी बदकिस्मती चेंग जिनटियन की वजह से है। इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। चेंग जिनटियन और उसके परिवार को मेरी तरह बदकिस्मत बनाना चाहता हूँ, और तुम मेरी पहली चाल हो। क्या तुम्हें लगता है वो मुलाकात संयोग थी? नहीं, वो मेरी पूरी योजना की पहली चाल थी। मेरे तले हुए बंस। माफ करो भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी फंस जाओगी। कह सकते हो कि तुम मुझ पर पहली नजर में ही फिदा हो गई, जिससे मेरी बदले की योजना आसान हो गई। मैंने योजना के मुताबिक कदम बढ़ाया। ज्यादा समय नहीं बीता, मैंने एक रोमांटिक प्रपोजल की व्यवस्था की, और तुमने तुरंत हाँ कर दी। शादी के बाद तुम मेरी हर बात मानती रही, बिना किसी शक के। मेरी बदले की योजना बहुत आसानी से चलती रही। मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने डरावने हो। ये सब मेरी गलती है कि मैं इतनी बेवकूफ और भोली थी। मैंने तुम्हारा असली चेहरा बिल्कुल नहीं देखा, और अभी भी तुम्हारे प्यार पर यकीन करती रही। चेंग हुआ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी सरलता और दयालुता ही दोषी है। तुम दूसरों पर शक नहीं कर सकती, और ये आदमी बहुत चालाक और बेशर्म है। चाहे तुम्हारे चाचा से कितनी भी गहरी नफरत क्यों न हो, चेंग हुआ बेकसूर है। लेकिन तुमने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके बदला ला। यह दुनिया का सबसे घृणित और शर्मनाक कार्य है। क्या तुम अपनी ईमानदारी के लायक हो? ईमानदारी? क्या चेंग जिनतियान अपनी ईमानदारी के लायक हैं? जो मैं उनके परिवार के साथ कर रहा हूं, वही वो मेरे परिवार के साथ पहले कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गलतियां की। क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? शाओजुन, मुझे बताओ, मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया? तुम इतना नफरत करते हो उनसे। तुम्हें पता लगाना है? ठीक है, मैं बताता हूं। जब मैं छोटा था, मैं एक साधारण परिवार में रहता था। हालांकि हमारा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेरे पिता मुझसे प्यार करते थे और मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी। हमारा परिवार का जीवन खुशहाल था। बाद में मेरे पिता को पैर में चोट लगी, इसलिए मेरी माँ को परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और वो बाहर काम करने चली गईं। मेरी माँ को उनके अधिकारी ने सराहा और उन्हें जल्दी बढ़ावा मिला और हमें एक सहज जीवन दिया। लेकिन उनका वापसी का समय काफी देर से होने लगा। शुरुआत में मेरे पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन पड़ोसियों की आलोचना कभी नहीं रुकी, क्योंकि लोग अक्सर देखते थे। एक आदमी ने मेरी माँ को घर छोड़ा। बच्चा सो रहा है। यहाँ आओ। वो आदमी कौन है? उसने तुम्हें क्यों घर छोड़ा? वह हमारे बॉस हैं। उन्होंने मुझे वापस छोड़ा क्योंकि हमने ओवरटाइम काम किया। क्या हुआ है? वो दूसरों को क्यों नहीं छोड़ते थे, बल्कि तुम्हें? वो तुम्हें क्यों छोड़ता है? अंत में एक दिन मेरे पिता इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने मेरी माँ को जोर से थप्पड़ मारा। उस दिन से मेरे माता पिता हर दिन झगड़ते रहे। बाद में मेरी माँ ने परिवार की परवाह नहीं की और हर दिन उस आदमी के साथ घूमने लगी। अंत में एक दिन जब वे बहस कर रहे थे, आदमी वास्तव में दरवाजे पर आया और मेरे पिता को पीटा और फिर मेरी माँ को ले गया। अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो, गाड़ी में बैठ जाओ।
मैंने अपनी माँ को उस आदमी की गाड़ी में बैठते देखा और वह चली गई। मेरी माँ कभी वापस नहीं आई। आह आह। मेरे पिता हमेशा मेरे सामने मेरी माँ को डांटते थे, कहते थे कि वह एक प्यार से ज्यादा पैसे पसंद करने वाली औरत है। उसने पैसे के लिए दूसरे आदमी के साथ भागना पसंद किया और उसने मुझे अपने ही बेटे को भी नहीं चाहा और हमारे जीवन की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर औरत को सिर्फ पैसे पसंद हैं। मेरी माँ के जाने के बाद मैं एक मारने वाला बन गया। जब मेरे पिता नशे में नहीं थे, वे मुझे गले लगाकर रोते थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक बार जब वे नशे में हो जाते थे, वे मुझे पूरे शरीर पर पीटते थे। मेरे घाव कभी ठीक नहीं हुए। लेकिन मैं अपने पिता को दोष नहीं देता, क्योंकि वह भी एक पीड़ित थे। जिस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं वह मेरी माँ है, और जो ने मेरी माँ को ले गया और मेरी खुशी छीन ली, वही है तुम्हारा पिता चेंग जिंगतियान। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा टूटा परिवार और मेरा खोया प्यार, सब चेंग जिंगतियान के कारण। उसने मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा बर्बाद कर दिया। मैं उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा बर्बाद कर दूंगा। मैं धीरे धीरे तुम्हारे पूरे परिवार को त्रास दूंगा। तुम्हें भी मजहबी इंसान के खोने का दर्द चखने दूंगा और तुम्हें यह जानने दूंगा कि बदशगुनी क्या है। तुम कुछ बेकार बातें कर रहे हो। मेरे पिता ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। शाओजून, तुम बहुत नीच हो। तुमने इतनी सारी बदशगुनी चीजें की हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए झूठी बहाने बनाए हैं। जो मैंने कहा वह सच है। तुमने किस तरह का जीवन जिया? तुम्हारे पास प्यार करने वाले माता पिता थे और बहुत खुश थे, है ना? क्या तुम जानते हो मैंने अपना बचपन कैसे बिताया? तुम तो सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ। चेंग हुआ, मैं तुम्हारे परिवार को इस जन्म में दुखी कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश हो। तुम पागल बदमाश हो। मैं सच में तुम हो। तुम इंतजार करो। मुझे दो। तुमने चेंग हुआ को क्यों जाने के लिए मजबूर किया? तुम ही बुराई कर रहे हो। तुम्हें ही डरना चाहिए। जब तक चेंग हुआ तुम्हारा चेहरा याद रखेगा, कुछ नहीं होगे। फिर देखो कौन जाने की हिम्मत करता है। मुझे दो। तुम क्या कर रहे हो? चलो, मैं तुमसे नहीं डरता। आगे बढ़ो। क्या तुम पागल हो? छोड़ दो। बोलो 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 बोलो। जो चाहो बोलो। देखो कौन तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा। मेरे खिलाफ मत जाओ। आज एक सबक है, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से चले जाओ। चेंग हुआ, मत रो। इस तरह के बुरे आदमी के लिए तुम्हारे आंसू काबिल नहीं हैं। यह ऐसा क्यों हो गया? जब मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मेरा दिल सच में दुखता है। शाओ किंग इतना डरावना कैसे हो सकता है? डरो मत। शाओजून की धमकियों को नजरअंदाज करो। तुम बस यहीं रहो। मुझे विश्वास नहीं कि वह तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। यह सब तुम्हारा किया हुआ है। तुम्हें हमें इस तरह क्यों धकेलना पड़ता है? तुम शाओजून को हर दिन शक में डालते हो। क्या यह कारण काफी नहीं है? यह बहुत क्रूर है। अद्भुत। अगर तुम बाहर नहीं निकलते, हमारे पास और चरम तरीके हैं। क्या तुम मेरे पिता से इतनी नफरत करते हो? उन्हें तुमने इतना नुकसान पहुंचाया है। शाओजून क्या बात कर रहा है? यह औरत अक्सर बकवास करती है। वह फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मिस, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस आदमी से सावधान रहें। वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। मैं सबसे अच्छा उदाहरण हूँ। मुझे मिस मत कहो। हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। चेंग फूड डालना बंद करो। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे, न केवल चेंग परिवार बल्कि तुम्हारी दोस्त लिन बेबे का हेयर सैलून मैं उसे भी खरीद लूंगा। अंत में तुम्हारी दोस्त लिन बेबे के पास रहने की जगह नहीं होगी और कोई व्यवसाय नहीं होगा। यह सब तुम्हारी वजह से है।
हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर कोई मुझे नाराज करता है मैं उसे अपनी आंखों के सामने गायब कर दूंगा। मिस, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दोस्त को परेशान न करें। मैं आपको बाहर निकलने का वादा करता हूँ, लेकिन आपको मुझे 2 दिन देने होंगे। सपना देखो। शाओजुन, चलो चलें। मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस, बस मुझे 2 दिन दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम बहुत कष्टप्रद हो। रास्ते से हटो। लीना, तुम कैसी हो? मिस, यहाँ से चले जाओ। तुमसे मिलना कभी अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर लीना के गर्भ में बच्चे को कुछ होता है, मैं तुम पर हत्या का मुकदमा करूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने उसे अभी धक्का नहीं दिया और मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती है। यह बिल्कुल सही है। तुम क्या सोचती हो? अगर मेरा गर्भपात हो जाता है मैं इसका दोष जियो चेंग पर डाल सकती हूँ और गर्भावस्था से भी छुटकारा पा सकती हूँ। ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओह, क्या बच्चा ठीक होगा? तुम बहुत दुष्ट औरत हो। पहले तुमने मेरे पति को चुराया और अब तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। लीना, जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। धीरे चलो। लीना, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि यह तुम हो। लीना, क्या तुम जानती हो कि इन दिनों तुम मेरे पास नहीं थी? मैं लगभग नहीं जानता था कि कैसे जीना है। फिर तुम क्यों नहीं आई? पहले माफी मांगने के लिए आई होती। मैं चाहता था, लेकिन मैं आखिरकार एक आदमी हूँ। आदमी सभी अपनी शान की परवाह करते हैं। गर्व के साथ जीना वास्तव में कठिन है। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। शाओजुन, वास्तव में मैंने भी तुम्हारे बिना अच्छा समय नहीं बिताया है। चलो अब और झगड़ा नहीं करते, ठीक है? मैं कसम खाता हूं कि हम फिर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मैं भविष्य में तुम्हारे पिता की और अधिक परवाह करूंगा। तुम भी उन्हें समझा सकती हो। चलो एक साथ अच्छा जीवन जीते हैं। बिल्कुल। लीना, तुमने अभी जो कहा, अच्छा जीवन जीना, अगर हम क्रम को पुनर्व्यवस्थित करें तो अच्छा जीवन जीना है। तुम्हारा क्या मतलब है? वास्तव में मैं जानता हूं, जो चीज तुम सबसे ज्यादा नहीं छोड़ सकती वह तुम्हारे माता पिता है। वे तुम्हें समझते नहीं हैं। परिवार के सारे पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने विदेशी निवेश से मुनाफा कमाया है। मैं कभी भी पैसे तुम्हारे पिता को वापस कर सकता हूं। सच में? इस तरह तुम्हारे दिल का एक पत्थर हट जाएगा और हमारे पास फिर से पैसा है। क्या हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए? चुन-चुन, सोंग ग्रुप के चेयरमैन यहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। चुन-चुन, तुम्हें मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पता होना चाहिए। अगर तुम यहाँ रिश्तेदारों को पहचाने आए हो, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। कृपया वापस चले जाओ। जुआन जुआन, मेरी बात सुनो। चीजें वैसी नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। पिछले 20 सालों में मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रही। क्या तुम्हें बचपन में माँ के बनाए कागज के क्रेन पसंद नहीं थे? देखो, जब भी माँ को तुम्हारी याद आती है वह इन कागज के क्रेन को देखती है। माँ ने तुम्हारे लिए अपने विचार और प्यार इन कागज के क्रेन में डाल दिए हैं। मैं वाकई चाहती हूँ काश ये कागज के क्रेन तुम तक उड़ जाएं और तुम तक मेरा प्यार और विचार ले जाएं।
तुम्हें बताएं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, जुनजुन। तुम माँ की मेहनत को इस तरह बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? अरे अरे, जल्दबाजी मत करो। जल्दी से गॉर्डन दर की मदद करो और कार्टन उठाओ। शाओजुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे मत उठाओ। बाद में सफाई करने वाला आएगा। माँ और बेटे का रिश्ता होता है। तुम माँ का दिल कैसे तोड़ सकते हो? तुमने जो जमीन पर फेंका है वह सिर्फ एक कागज का क्रेन नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए प्यार है। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कितनी अच्छी बात कहते हो। फिर तुम उससे पूछो, तुमने मुझे उस समय क्यों छोड़ दिया? तुमने दर्द मेरे पिता और मेरे ऊपर क्यों छोड़ा? क्या तुम जानते हो कि मैंने कैसे बिताए? मैंने ये 20 साल कैसे बिताए? मैं रोज रोता और चिल्लाता था कि मुझे माँ मिल जाए। सपनों में भी मैं उसे पुकारता था। मैं चाहता था कि वह मेरी पुकार सुने। मैं चाहता था कि वह मेरी पुकार सुने और मुझे देखने आए और मुझे ले जाए। लेकिन दिन बीतते गए। मैंने उसका इंतजार किया। आखिरकार एक दिन मैंने खुद से कहा, मुझे वाकई हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मां मर चुकी है। वरना इस दुनिया में कौन सी मां अपने बेटे को छोड़ देगी? इस दुनिया में कौन सी मां? ऐसा नहीं है। जंजुन की माँ ने कसम खाई। मैं हमेशा वापस आना चाहता था और तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। मुझे अपने भाई और पत्नी के साथ काम करने के लिए विदेश जाना पड़ा। सोचा था एक दिन मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। कुछ साल बाद जब मैं वापस आया, तुम पहले ही चले गए थे और अपना नाम बदल दिया। मैं तुम्हें कोई निशान नहीं मिल सकता। वर्षों से क्या सोच रहा हूँ दिन रात। तुम मुझे फिर से माँ कहते हो। सपने देखना बंद करो। जब से मैं बड़ा हुआ, लंबे समय से मेरी स्मृति से गायब हो गई है। मेरा एकमात्र रिश्तेदार मेरे पिता है। शानू, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझते? जैसा आपने कहा, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। अगर यह अंतिम संस्कार के लिए नहीं था, उसने ऐसा नहीं किया होगा। आप उसे क्यों नहीं मानते? अपने परिवार को पुनः प्राप्त करने का मौका दें। आपको ऐसी बात कहने का क्या अधिकार है? अगर आपके पिता इस महिला को नहीं ले गए और मुझे परिवार का सुख खो दिया, मेरे दिल में दर्द और दुख नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ आप सभी को चेंग परिवार में चाहते हैं। बहुत दर्द होता है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अर्थ है। आपने हमारे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। आप अभी भी बकवास बोल रहे हैं। आज मैं आपको स्वर्ग के लिए एक सबक सिखाऊंगा। चेंगयोंग, मुझे दोष दो। यह मैं हूँ जिसने आपको नीचे खींच लिया है। उसे मत मार, मेरे बेटे को मत मार। आज मैं एक चेहरा दे रहा हूँ। अगर आप मेरे परिवार को फिर से छूने की हिम्मत है, मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा। तुम्हारे विकास के वर्षों में मैंने एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। यह मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी माफी मांगने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे चेंगहुआ और उसका परिवार निर्दोष हैं। अगर चेंगहुआ के पिता नहीं होते तो तुम्हारे पिता ने मुझे मार डाला होता। यह सब तुम्हारे पिता की वजह से है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें झूठ बोला, क्या तुम्हें पता है? बहुत हो गया। अब मेरे पिता की और बदशनास न करो। तुम जो कह रही हो, तुम बस मेरे और मेरे पिता के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत तब तुम कहाँ थी? कहाँ थी? अब मेरे लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मुझे तुम्हारे तौर पर माँ की जरूरत नहीं है।
अब मुझे माँ का प्यार चाहिए नहीं और नहीं मैं तुम्हारी याद करती। मेरी आशा है कि यह हमारी अंतिम मुलाकात है। कृपया वापस जाओ। जून जून क्या हुआ श्रीमती तांग? जून जून चलो तांग फूरेन। जून जून आज तुम्हारा जन्मदिन है। हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती तुम्हारे लिए जन्मदिन का गीत गाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी एक केक खरीदा है। मैं दूर से तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी से बड़े हो और स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। माँ का इंतजार करो, वह आकर तुम्हें लेने आएगी। आंटी, चलो थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है। शाओजून का बदशगुनी मौत होगी। वो अपनी माँ का ध्यान भी नहीं रखता। उसे बिजली गिरने का सही है। ऐसा मत कहो। अगर तुम ऐसा तुम्हारी गॉडमदर को और दुख होगा। आंटी, इतना दुखी मत हो। माँ और बेटा हमेशा जुड़े रहते हैं। चलो किसी और दिन शाओजून से बात करने का समय ढूंढते हैं। मेरा विश्वास है कि एक दिन वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। मैं उस पर गुस्सा नहीं करती। मैं उस पर तरस खाती हूँ। उसे मुझसे नफरत करने का हक है। मिसेस तांग, सारा दोष अपने ऊपर मत ले। शाओजून के बारे में ऐसा नहीं सोचता। अगर मजबूर नहीं होती, एक माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़ना चाहेगी? मुझे वाकई उस समय कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक अपूरणीय कर्ज है। और आपके परिवार के प्रति ऐसा कभी सोचा नहीं था कि शाओजून ने चेंग परिवार को इतना बुरा नुकसान पहुंचाया होगा। चेंग हुआ, माफ करना तुम्हें गलती महसूस कराने के लिए। गॉडमदर, ऐसा मत कहो। यह आपकी गलती नहीं है। यह शाओजून का अपना चरमपंथी विचार है। यह मेरी गलती है, जिसके कारण यह परिणाम हुआ। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे परिवार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए। आंटी, हेलो मेमई, क्या हुआ? मेरी माँ का ऑपरेशन खत्म हो गया है। वो अब कैसी है? सब ठीक से हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। मेरा इंतजार करो। बहन मिसेस तांग, क्या तुम सबने ये सुना? तुमने सुना? पहले अस्पताल जाओ। मैं गॉडमदर को वापस ले जाऊंगा। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। यह बहुत अच्छी बात है। चेंग हुआ, मैं तुम्हारी माँ के लिए वाकई खुश हूँ। चलो गॉडमदर।
लीना, मेरे साथ घर चलो। चलो। लीना, मेरी बात सुनो। शाओ जून नहीं आएगा। रो मत। तुम कल विदेश जा रही हो। जल्दी आराम करने जाओ। मेरे साथ आओ। मैं वापस नहीं जा रही। मैं उसका इंतजार करूंगी, वह जरूर आएगा, मुझे पता है। तुम अभी भी इससे क्यों चिपके हुए हो? शाओ जून एक सट्टेबाज है। वो सिर्फ हमारे परिवार की संपत्ति से प्यार करता था, इसलिए वो तुम्हारे साथ था। अब वो असफल हो गया है, उसकी सारी चालें उजागर हो गई है। क्या वो तुम्हारे पास आएगा? नहीं, मुझे विश्वास है कि वह मुझसे प्यार करता है। यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। मैं यहाँ सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मुझे पता चला, मैं वाकई उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। अगर शाओ जुन स्वीकार करता है कि वह तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें विदेश जाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। वो तुम्हें जाने नहीं देगा। यह सही है। उसने सोचा होगा कि मैं चला गया हूँ, इसलिए वह नहीं आया है ना। इसलिए वो नहीं आया। बस यही बात है। वह जानता था कि मैंने उसे यहाँ रिश्ता खत्म करने के लिए बुलाया था, लेकिन वह इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वह नहीं आया। यह सही है। शाओ जुन। शाओ जुन, बाहर आओ। मुझे पता है तुम आ गए हो, शाओ जुन। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। शाओ जुन, बाहर आओ। शाओ जुन, बाहर आओ। शाओ जुन, बाहर आओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बाहर आओ। बाहर आओ, बस तुम बाहर आ जाओ। हम अतीत की परवाह नहीं करेंगे, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? शाओ जुन। शांग जुन। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। आ। मुझे विश्वास नहीं होता। आ। शाओ जुन। आ। मुझे विश्वास नहीं होता। आ। ठीक है लीना, बस करो। अब उसके बारे में मत सोचो। वो बेरहम इंसान। चाहे तुम सुबह तक इंतजार करो, वो नहीं आएगा। शुन जुन। लीना, उसके बारे में अब और मत सोचो। ऑस्ट्रेलिया जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इस इंसान के बारे में सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? लीना, चलो चलें। जाओ। मिस। लीना, यह मेरी गलती है। मैं शादी में तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सका। मैं तुम्हें एक खुशहाल परिवार और उज्जवल भविष्य नहीं दे सका। यह सब मेरी गलती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बिना दिनों में तुम एक बेहतर जिंदगी जी सकोगी और अपनी सच्ची खुशी पा सकोगी। तुम्हारी यात्रा सुगम हो। अनकी आंटी चली गई है, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। दावेई। कोई बात नहीं। नाना यहाँ है।
नाना। मम्मी पापा। मुझे माफ कर दो। मैं अच्छी बेटी नहीं हूं। मैंने तुम्हें इतनी परेशानी दी है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे पूरा किया। मुझे अपने रास्ते जाने दिया। ना ना, वैसे भी तुम्हें याद रखना चाहिए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। हाँ, तुम्हें याद रखना चाहिए। हम परिवार हैं। जब तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंचो, कृपया हमें अक्सर कॉल करना और हमें अपनी हालत के बारे में बताना, ठीक है? चाहे तुम कितनी भी दूर चली जाओ, ये हमेशा तुम्हारा अंतिम पड़ाव रहेगा। ये सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित जगह है। हाँ नाना, मुझे पता है। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, तुम हमेशा मेरी सबसे बड़ी सहारा बनोगे। चाची मत जाओ। अंकी नहीं चाहती कि तुम जाओ। अंकी अच्छी है। चाची के जाने के बाद तुम्हें अपने दादा दादी माता पिता की बात सुननी चाहिए, ठीक है? ठीक है। वैसे नाना, तुम्हें वहां अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। समय पर खाना याद रखना और ठंड में ज्यादा कपड़े पहनना। पता है? मम्मी पापा, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो, मैं इस बूढ़े आदमी पर नजर रखूंगा। ना ना, पापा। नाना पापा को उम्मीद है कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। बस अतीत की सारी बातें भूल जाओ, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी, अच्छी बनो। अच्छी बनो। ख्याल रखना मम्मी। लीना दीदी, ख्याल रखना। सावधान रहना। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ठीक है। समय हो गया है। मुझे जाना चाहिए। लेना फैन यू और मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। नहीं, मैं ड्राइवर को मुझे छोड़ने दूंगी। तुम जानते हो कि मुझे इस तरह के विदाई के दृश्यों से सबसे ज्यादा डर लगता है। बस यहीं रहो। नाना याद रखना, सिडनी पहुंचने पर हमें कॉल करना कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम ठीक हो तो अपने माता पिता को अक्सर कॉल करना और बातें करना। मैं जा रही हूँ। रास्ते में सावधान रहना। सावधान रहना। ना ना ना, ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बेटी वैसे भी वापस आएगी। अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो हम सिर्फ एक प्लेन टिकट खरीद सकते हैं और उससे मिलने के लिए उड़ान भर सकते हैं। इतना उदास क्यों हो? अच्छा, सच में? अरे देखो कौन अभिनय कर रहा है। मिस हमें जाना चाहिए।
मुझे उम्मीद है। मुझे अभी भी तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम पर बहुत ऋणी हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारा ऋण चुकाने का मौका मिलेगा और तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश और आनंदमय जीवन जी सकोगी। लीना। पापा, तुमने मुझे पालने में बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, बल्कि मैंने तुम पर बहुत सारा कर्ज छोड़ दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने आखिरकार इसे समाप्त करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। पहले नाम और धन के लिए और सफलता के लिए मैंने बहुत सारे बुरे काम किए। लोग कहते थे कि मैं लालची था, और वास्तविक कोई बात नहीं, क्योंकि यही तुम मुझसे उम्मीद करते थे। अगर मुझे अब पछतावा होता है तो भी कोई मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं केवल अपनी मृत्यु से ही चुका सकता हूं, जब मैं चला जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम फिर कभी कठिन जीवन नहीं जियोगे। मैंने पहले ही इन चीजों का ध्यान रख लिया है। पापा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे या लीना को। वह निर्दोष है। मैं वाकई इस बार खुद को माफ नहीं कर सकता। बस मुझे एक बार और जिद्दी होने दो। अगले जन्म में मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनूंगा और तुम्हें नहलाने में मदद करूंगा। चुन 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 चुन, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। चुन चुन, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। चेयरमैन, अरे अरे, तुमने फोन पर कहा था कि मिसेस तांग का हादसा क्या हुआ? गान माँ ने शाओ जुन को बचाने के लिए खुद को जला लिया। खुद को आग लगा ली। चेयरमैन ने उसे बचाने की कोशिश की, खुद जल गए। यह कैसे हो सकता है? उसे कितनी गंभीर रूप से जला दिया गया था। वो अभी भी बचाव में है। परिणाम अभी भी अज्ञात है। ये बदमाश मर गया और बस, लेकिन दूसरों को भी ले गया। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी गॉर्डनर कैसी है? अब हमारे परीक्षण के परिणामों के अनुसार मरीज को लगभग 40% गहरी जलन है और जानलेवा हो सकता है। हम अभी भी उसे बचा रहे हैं। डॉक्टर, मेरी गॉर्डमदर बहुत बहुत अच्छी इंसान है। उसने अपने बेटे को उसे माँ कहते नहीं सुना है। उसे ऐसा दुख नहीं झेलना चाहिए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचाएं। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या उसे बचाया जा सकता है या नहीं, ये अभी भी अनिश्चित है। मैडम टैंग इतनी अच्छी इंसान है, उसे ऐसा दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? ठीक है, चेयरमैन टैंग एक अच्छे इंसान है। अच्छे लोगों को इनाम मिलता है। ठीक है। तुम बदमाश, तुम्हें यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? तुमने हमारे परिवार को चोट पहुंचाई और बस, लेकिन तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा है?
तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से जन्म दिया, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। एक पत्थर तुमसे बेहतर है। यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बदमाश। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मेरी बहन की गॉडमदर है और हमारे परिवार की रक्षक भी। मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मुझे पता है कि अंतरात्मा क्या होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मिसेस टैंग को कुछ होता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे सुन रहे हो? फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ सकते। आओ मुझे मारो। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम बदमाश। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। रुको। तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए इतना कष्ट सहा। मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बेरहम कमीने। तुम कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। जानवर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अभिशाप हो, ताकि तुम दूसरों को चोट न पहुंचाओ। लड़ना बंद करो। दीदी कितने बजे हैं? तुम अभी भी इस जानवर की रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह जानबूझकर तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है? उसने यह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे किया। पहले से ही पता है कि वह गलत है। मैं वास्तव में गलत हूं। तुम सही हो। मैं इस दुनिया में अनावश्यक हूं। मैं एक अभिशाप हूं। मैं अपनी मां के प्रति अकृतज्ञ हूं। मैं अपनी मां की देखभाल नहीं कर सकता। मैं मारे जाने के लायक हूं। मुझे मारते रहो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मार डालो। चेंग योंग को मुझे मारने दो। चेंग योंग को छोड़ दो। यह वह परिणाम नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूं। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शाओजुन, क्या हुआ? क्या हुआ? वो ऐसा क्यों है? क्या तुमने उसे मारा? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? पापा, यह मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, वह इतना बुरी तरह से जलता नहीं। तुम अपनी मां की बात कर रहे हो। अगर उसने मेरी रक्षा नहीं की होती, मेरे अकृतज्ञ बेटे की रक्षा करने के लिए, वह ऐसा नहीं होता। पापा, इन सालों में मैं हमेशा मातृ प्रेम की तलाश में रहा। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि मेरी मां मेरी देखभाल कर सकती है। क्या यही मैं चाहता हूं? मैं नहीं चाहता कि उसे दुख हो। पापा, पापा गलत है। ये सब मेरी गलती है। मुझे शराब पीकर पागल नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हारी मां को भगा दिया। असल में तुम्हारी मां एक अच्छी मां है। ये इसलिए कि मैं कदर नहीं करना जानता था। मैंने तुम्हारे सामने यहां तक कह दिया कि तुम्हारी मां किसी आदमी के साथ भाग गई। ये सब मेरा पाप है। पापा, मैं गलत हूं। भगवान, मैं विनती करता हूं। मैं और मेरी मां आखिरकार फिर मिले। और हम अभी मिले ही थे, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और उन्हें परिवार की खुशी का मौका भी नहीं दिया। भगवान, मैं विनती करता हूं, कृपया दया करो। कृपया उसे मत ले जाओ। मैं इसके लिए अपना बाकी जीवन क्षमा याचना में बिताने को तैयार हूं। भगवान, मैं विनती करता हूं। जुन जुन, कृपया। डॉक्टर, मरीज कैसा है? मरीज का दिमाग गंभीर रूप से घायल हो गया है और व्यापक जलन है और अभी भी बेहोश है। उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में निगरानी के लिए भेजो। मरीज के बचने की संभावना केवल 30% है। मैं आशा करता हूं कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं। कृपया उसे बचाने की पूरी कोशिश करें। हम करेंगे।
शियो हुआ वापस आ गया है। अब मिसेस टैंग, वो कैसी है? हाँ, क्या वह ठीक है? बच्चा अभी भी बचाव में है। वह इंटेंसिव केयर यूनिट में है। बचने की संभावना केवल 30% है। ये कैसे हो सकता है? ओ मिस्टर सोंग, देखें कि क्या हम मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो, चिंग योंग और मेमे अस्पताल में उसके साथ हैं। चिंता मत करो। चिंता मत करो मिसेस टैंग, अच्छे लोगों का भाग्य अच्छा होता है। मेरी आंखें अस्पताल में ठीक हो गई हैं। ठीक हो गई हैं, श्रीमती तांग। कोई कारण नहीं है कि आप इसे पार नहीं कर सकते। दुखी मत हो बच्चे। क्या डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा था? चेयरमैन जैसे मामले पहले भी हुए हैं और वे सभी बच गए, इसलिए बहुत उम्मीद है। चिंता मत करो। आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। जब मेरे माता पिता पहले बीमार थे, मैंने पहले भी इस तरह का दर्द महसूस किया है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं कल तक जीवित रह सकता हूँ। आप समझ नहीं पाएंगे। जियो हुआ, शांत हो जाओ। श्री सोंग भी आपके भले के लिए ये कर रहे हैं। शांत हो जाओ। चाचा, चिंता मत करो, देर हो रही है। मैं पहले वापस जाऊंगा। कल एक साथ चेयरमैन को देखने चलते हैं। जल्दी सो जाओ। अलविदा। आराम करो। बैठ जाओ। मुझे अपना बैग दो। दुखी मत हो, श्रीमती तांग ठीक हो जाएंगी। जुन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है। जब हम अलग हुए थे, यह तुम्हारा 10वां जन्मदिन है। तुम कैसे हो? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीदूं? तुम बच्चे, तुमने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? पापा। पापा, मैं वास्तव में आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। आपके पास कुछ नहीं बचा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? पापा, मैं पूरी जिंदगी आप पर निर्भर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप अच्छा जीवन जिएं और आप धन और सम्मान का आनंद लें। लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा सका। तो मैंने यह बेवकूफी भरा विचार सोचा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं न केवल खुद को चोट पहुंचाऊंगा, बल्कि अपने सबसे प्रिय लोगों को भी चोट पहुंचाऊंगा। अब और खुद को दोष मत दो। यह मेरी शिक्षा पद्धति थी जो गलत थी, बस अपने छोटे से अहंकार के लिए। मैंने तुम्हें तुम्हारी मां से अलग कर दिया। मैंने तुम्हें छोटी उम्र में ही मां से वंचित कर दिया और तुम्हें उससे इतना नफरत करवा दिया। शाओजुन, मुझे सच बताओ, क्या तुम अब मुझसे बहुत नफरत करते हो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे तुमने पाला है। पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है। मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूं? नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और भी शर्म आ रही है। तुम सही कह रहे हो।
नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मां के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करता और मुझे पहले ही पता होता कि तुम्हारी मां के जाने के अपने कारण थे, तो ये त्रासदी नहीं होती। पापा, अब यह कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें माँ को बचाने का तरीका खोजना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी मां के बचने की संभावना केवल 30% है। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूं और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। हम तुम्हारी मां को कैसे बचा सकते हैं? शाओजुन, ये लो। यह मेरी माँ है। क्या मेरी माँ जाग गई है? वह अभी तक नहीं जागी है। मैं बस यह तुम्हें देना चाहता हूँ। इसे खोलो और अंदर लिखी हर बात पढ़ो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। धन्यवाद चेनहुआ। कोई बात नहीं। मैं अब जाता हूँ। चेन हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रति और तुम्हारे पूरे परिवार को चोट पहुंचाई। मुझे नहीं पता कि इसकी भरपाई कैसे करूं। अगर अगला जन्म हो, मैं अगले जन्म में गाय या घोड़ा बनकर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बीती बातों को भूल जाओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि गौरमदर जल्दी ठीक हो जाएं। तुम उन्हें पहचान सकते हो और तुम्हारा परिवार खुशी से रह सके। शाओहुआ, बस तुम्हारे इन शब्दों से मैं देख सकती हूं कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम सच में हमारे शाओ परिवार की सबसे अच्छी बहू हो। अफसोस है कि शाओजुन इतना भाग्यशाली नहीं है। मैं गौरमदर से मिलने जा रही हूँ। तुम आराम करो। अलविदा। क्या हुआ? तुम जाग गए। चेयरमैन, आप आखिरकार जाग गए। मैडम तांग जाग गई है। शाओजुन शाओजुन, शाओजुन ठीक है। शाओजुन ठीक है। उसे बस थोड़ी सी चोट आई है। तुम्हारे समय पर बचाने के लिए धन्यवाद। सब ठीक है। ज़िहुआ, नहीं, मैंने रोया नहीं। है ना? डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम ठीक हो। तुम्हें बहादुरी से लड़ना होगा। हाँ चेयरमैन, तुम हमेशा मजबूत रही हो। तुम इससे उबर सकती हो। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अपने शरीर को जानती हूँ। मुझे डर है कि अब तुमसे विदा लेने का समय आ गया है। गॉर्डमदर, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें ऐसा कहते हुए नहीं सुनना चाहती। जो हुआ। तुम मेरी बात क्यों सुनते हो? मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी तरह हो। तुम मेरी तरह मजबूत हो। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सोंग याओ से मिले। वह एक अच्छा आदमी है और वह आपकी देखभाल करेगा। प्रिय, कृपया बात करना बंद करें। अच्छा, आराम करो। मुझे खत्म करने दो। गीत गाओ। चेयरमैन, मैं कंपनी को आपके पास छोड़ दूंगा और सिकोआ और इश्क भी तुमको दिया है। आप उसे अच्छी तरह से इलाज करना चाहिए और उसे खुश करो। अध्यक्ष महोदय, चिंता मत करो, मैं करूंगा। सिकोआ, सिकोआ।
आप अब भाग नहीं सकते। मुझे वादा करो। मुझसे शादी करने का वादा। मुझे मरने से पहले इस इच्छा को पूरा करने दो, ठीक है? अध्यक्ष, चिंता मत करो। चंकी ने मुझसे शादी करने को कहा। भाभी भाभी, आपके साथ क्या गलत है? यह सब मेरी गलती है। मुझे बकवास नहीं बोलना चाहिए था। मैं किस तरह का बेवकूफ विचार आया। मैंने अपनी माँ से कहा कि वो बीमार हो जाए और उससे शादी करने के लिए कहा। अब सब कुछ सही है क्योंकि एमआर। बहन बेटी मत रोना। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दो हाथ पकड़े हुए हैं। अपने शेष जीवन को एक साथ बिताए। मेरी इच्छा पूरी होती है। मैं इसे छोड़ दूंगा सिकोआ। भगवान, आपके लिए एक और अनुरोध है। चंजुन, माँ आपको और पिताजी नहीं मिल सकते। लोग कहते हैं कि किसी ने कर्ज लेने के लिए, और मुझे नहीं पता कि आप कहाँ गए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिल जाएगा। चंजुन माँ, आज मैंने सड़क पर एक बच्चे को देखा जो आपकी तरह दिखता है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। माँ ने मुझे पागल कहा। जन्मदिन मुबारक हो जुनजुनजुन। माँ यहाँ अपना जन्मदिन मना रही है। चंजुन, अब यह 11:58 है। जल्द ही आपका जन्मदिन होगा। माँ ने तुम्हारे लिए केक खरीदा है और तले हुए बंस, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुम कहाँ हो? मैंने वादा किया था कि तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं रोऊंगा, लेकिन मैं हमेशा अपना वादा तोड़ देता हूँ। जुनजुन, 12 बज चुके हैं। जन्मदिन मुबारक हो। जुनजुन, मैं गलत था। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैं गलत हूं। पापा, मैंने मां को गलत बताया। आ आ आ आ आ आ गॉडमदर, तुमने कहा था कि मैं कर लूंगा। नहीं। शाओजुन से नफरत मत करो, उसे माफ कर दो और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दो, ठीक है? चिंता मत करो गॉडमदर। असल में मैंने उससे नफरत करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अच्छा है। अच्छा है। मुझे नहीं पता कि जुनजुन, क्या वह मुझे माफ करने की हिम्मत करेगा? मैं वाकई उसे माँ कहते हुए सुनना चाहता हूँ। चेयरमैन, एक मिनट रुकिए। मैं शाओ जुन को ढूंढने जा रहा हूं। ठीक है।
चलो, उसे पहले ही इतना चोट लग चुकी है, अभी भी उसे जाने नहीं दोगे। मैं उसे उसकी माँ से मिलवाने ले जाऊंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो। शाओजुन, अपनी चोट का ध्यान रखना। मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं गलत था। शाओजुन, चुनचुन तुम कैसे हो? चुनचुन, माँ, माँ, तुमने मुझे क्या कहा? माँ, चुनचुन मैंने आखिरकार तुम्हें सुना। चुनचुन, मैं असंतोषजनक हूँ। मुझे तुमसे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हारी व्याख्या नहीं सुननी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दो। मम्मी, जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखने दो, ठीक है? तुम्हारे शब्दों से मम्मी को अपने दिल में शांति के साथ जाना होगा। मम्मी, मरने का नाम मत लो। तुम मरोगी नहीं। चूजिन, तुम भी यहां हो। तुम भी यहाँ हो। चूजिन, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मम्मी, याद रखो, अब रोना बंद करो। अब से चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा। अपने पिता का सम्मान करो और जिम्मेदारी लो। और अपने किए हुए काम के लिए जवाबदेह रहो। मैं जानता हूं मम्मी। डॉक्टर चूजिन। मम्मी, मम्मी, श्रीमती तांग, मम्मी चूजिन, जुआन जुआन, मम्मी। मम्मी तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। मम्मी चूजिन, क्या हुआ है? अध्यक्ष, श्रीमती तांग, आ आ आ मम्मी, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। मुझे मत छोड़ो। मम्मी, सब इतना उत्तेजित मत हो। अध्यक्ष को शाओजून और उनके परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने दो। तुम शांति से जा सकती हो। मैं तुम्हारी बात मानूंगा और अपने किए हुए काम के लिए जवाबदेह रहूंगा और कानूनी प्रतिबंधों का साहसपूर्वक सामना करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा।
गौरमदर, तुम्हारे जाने का 1 साल हो गया है। समय कितना तेजी से बीत गया है। अगर तुम अभी भी यहाँ होती, मुझे नहीं पता कि आज कैसा होता। तुम्हारे जाने के बाद थोड़े समय में शाओजून ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अभी जेल में सजा काट रहा है। उसने सचमुच पछतावा जताया। यह कहा जाता है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। गौरमदर, तुम्हें आराम होना चाहिए। कंपनी के मामले में सोंग ने आधिकारिक तौर पर मनोरंजन शहर बनाने की योजना शुरू की है और मेरी मूल ऊर्जा बचत योजना अभी भी उपयोग में है। मैं अंततः आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। पिताजी भी सोंग याओ की देखभाल में जल्दी ठीक हो गए। अब वह बेंत की मदद से फिर से खड़े होकर चल सकते हैं। हर कोई उनके लिए बहुत खुश है, लेकिन सबसे खुश तो जियोयोंग और मेमेई हैं। गौरमदर को एक अच्छी खबर सुनाओ। मेमेई गर्भवती है। मेरे पिता और माता बहुत खुश हैं। अब परिवार में एक और छोटी जिंदगी आने वाली है। गौरमदर, एक और बात है। क्या जियोहुआ अंदर आ सकती है? ओ माँ, अंदर आओ। जियोहुआ, इतनी रात को सो क्यों नहीं रही हो? कल शादी की फोटोशूट है। अगर काले घेरे होंगे तो फोटो दूल्हे को डरा देंगे। ओह ठीक है, मैं अभी सोने जा रही हूँ। जल्दी सो जाओ। ठीक है, मुझे पता है। जल्दी सो जाओ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे चेन, यू देखो, दुल्हन आ रही है। वह बाहर आ गई है। ओह, दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, है ना? हाँ दीदी, अगर तुम्हारे भाभी जीजा तुम्हें देखेंगे तो वे हैरान रह जाएंगे। यह सब बेबेई की बदौलत है। मैंने अपने जीवन के सारे कौशल लगा दिए। हा हा हा। वाह। क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिली। तुम गंभीर नहीं हो। हा हा हा। अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो एक और सेट बदलते हैं। चलो कपड़े बदल कर बाहर जाकर शूट करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। माफ कीजिए, क्या यह आपका ऑर्डर किया हुआ टेकआउट है? हाँ। कितने का है? 32 युआन है। शाओजुन, धन्यवाद। आपका स्वागत है। शाओजुन, शाओजुन, चेन हुआ। तुम अपनी शादी की पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बधाई हो। धन्यवाद। उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं करूंगा।
मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद शाओजुन और मैं इस अवसर पर फिर से मिलेंगे। मैं इस भावना को कैसे वर्णित करूं? यह वास्तव में भ्रामक है। उस तरीके के बारे में सोच रहा हूं। शाओजुन नफरत से अंधा हो गया था और उसने ऐसी कई चीजें की जिनसे उसने अपने प्रियजन को गहरा दुख और पहुंचाया। खुद को भी चोट पहुंचाई। सौभाग्य से यह गॉडमदर के निस्वार्थ प्रेम के कारण था। अंततः उसके दिल की गांठ को हल कर दिया। शाओजुन अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए दृढ़ है। मुझे भी अपनी खुशी को पकड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है यह हम में से प्रत्येक के लिए खुशी की एक दृष्टि है और प्यार की इच्छा।